Today we discuss about motion in a magnetic field। हम किसी चार्ज पार्टिकल की मोशन मैग्नेटिक फील्ड में कैसी होती है इनके बारे में डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं, हमने क्लास 11 में स्टडी किया है कि किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट या कहो उनकी मोशन के एलोंग अगर फोर्स का कंपोनेंट हो, यानी कि फोर्स का पैरेलल या एंटी पैरेलल कंपोनेंट हो उसके डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एलोंग, तो ही वर्क होता है। लेकिन हम लॉरेंट्ज फोर्स की फॉर्मूला से जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल टू, यहाँ मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूँ QVB, और ये V और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के एलोंग मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज पार्टिकल की वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होता है। ऐसे में ये मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं करता, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पार्टिकल की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स से अनलाइक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है वो तो एनर्जी भी ट्रांसफ़र करता है और उससे पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होती है। लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स कोई भी वर्क नहीं करता। आइए अब हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब हम ऐसा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्लेन ऑफ पेज से इनवर्ड नॉर्मल है, यानी कि मैंने जो क्रॉस से डिनोट किया है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे इनवर्ड नॉर्मल है। और एक पार्टिकल जिसका चार्ज प्लस Q है और वेलोसिटी V है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मान लो ये पार्टिकल है और उसकी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम जानते हैं कि ये पार्टिकल की वेलोसिटी ये डायरेक्शन में होगी, ये डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड ये इनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि उस पर लॉरेंट्ज फोर्स लगेगा। हम जानते हैं लॉरेंट्ज फोर्स V क्रॉस B की डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि लॉरेंट्ज फोर्स की डायरेक्शन हम राइट हैंड स्क्रू रोल का यूज करके फाइंड करें तो ये डायरेक्शन इनवर्ड साइड आएगी, ये डायरेक्शन में, यानी कि पार्टिकल फोर्स इनवर्ड साइड लगेगा। ये पार्टिकल और ये फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स नेचर में होगा। अगर ये पार्टिकल यहाँ ये ट्रैवलिंग करके पहुँचेगा तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये होगी, लेकिन B तो ऑलवेज इनवर्ड नॉर्मल ही होगा। ऐसे में ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है ये डायरेक्शन में रहेगा। बाद में अगर यहाँ पार्टिकल होगा तो ये फोर्स ऐसे इनवर्ड नॉर्मल ही रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उन पर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स सेंट्रीपेटल नेचर का रहेगा, यानी कि यह पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। अगर यह पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग कोई कंपोनेंट होगा तो वो अनअफेक्टेड रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऑलवेज राइट एंगल पर ही लगता है, यानी कि ऐसे में ये सिर्फ सर्कुलर मोशन ही करेगा। हमने क्लास 11 में पढ़ा है कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी हो V और उनका मास m, और अगर जो वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है उनकी रेडियस r हो, तो ऐसे केस में जो फोर्स होता है उसको सर्कुलर पाथ के एलोंग मोशन कराने वाला फोर्स उसे सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं, और वो सेंट्रीपेटल फोर्स mv²/r से दिया जाता है। यहाँ r सर्कुलर पाथ की रेडियस है। हमने जो यहाँ डिस्कस की मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, वो मैग्नेटिक फोर्स भी ऐसे नेचर का ही है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल की वेलोसिटी से एग्जैक्ट राइट एंगल पर होता है, और ये मैग्नेटिक फोर्स भी सेंट्रीपेटल फोर्स का ही काम करता है। इसलिए ये मैग्नेटिक फोर्स को हम ये सेंट्रीपेटल फोर्स के साथ कंपेयर कर देते हैं, यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स mv²/r इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स QVB। यहाँ से ये एक V कट हो जाएगा तो हमें फाइनली मिलेगा mv/r इज इक्वल टू QB, यानी कि हमें मिलेगी रेडियस पाथ की r इज इक्वल टू mv
अपॉन क्यू बी। यहाँ एम वी पार्टिकल का मोमेंटम है, चार्ज पार्टिकल का, उससे मैं अगर पी बोलूँ तो पी अपॉन क्यू बी भी लिखा जाएगा। ये फॉर्मूला हमें बता रही है कि अगर ग्रेटर हम जितना ही ग्रेटर मोमेंटम होगा यानी कि वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, उतनी ही पार्टिकल की रेडियस बढ़ती जाएगी। और हम जानते हैं कि अगर पार्टिकल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा हो तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा हम लिख सकते हैं। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये वैल्यू यहाँ मैं पुट कर देता हूँ तो हमें मिलेगा r इज इक्वल टू एम, वी की जगह आर ओमेगा अपॉन क्यू बी। यहाँ से हमें मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम। और हम जानते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर 2 पाई एफ इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ये इक्वेशन हमें दिखा रहा है, ये दोनों इक्वेशन एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो या फ्रीक्वेंसी हो, दोनों वेलोसिटी यानी कि मोमेंटम यानी कि पार्टिकल की एनर्जी से इंडिपेंडेंट है। और ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पार्टिकल को हाई वेलोसिटी पर एक्सेलरेटेड करने के लिए जो साइक्लोट्रॉन बनाया जाता है, ये साइक्लोट्रॉन ये प्रिंसिपल पर बनाया जाता है। हम ये फॉर्मूला से देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है और फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल को टाइम पीरियड कहते हैं, यानी कि टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड यानी कि 1 रिवॉल्यूशन में जो टाइम लिया है पार्टिकल ने उसको टाइम पीरियड बोला जाएगा। और अगर ये पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल का अगर कोई फील्ड के एलोंग ये वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा v पैरेलल, तो ऐसे केस में वो लिनियर मोशन भी करेगा और सर्कुलर मोशन भी करेगा। दोनों टाइप की ये मोशन जो लिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन है, ये दोनों टाइप की मोशन को मिलाकर मोशन को हेलिकल मोशन कहा जाता है। ये फिगर में ऐसी हेलिकल मोशन दिखाई गई है। मान लो कि ये पार्टिकल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन ये वी परपेंडिकुलर की वजह से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। और साथ साथ में उसका ये मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग अगर कंपोनेंट होगा तो वो सर्कुलर मोशन के साथ साथ लिनियर मोशन भी करेगा, यानी कि ऐसे ये सर्कुलर मोशन भी करता जाएगा और लिनियरली ट्रैवल भी करेगा। ऐसी मोशन को हेलिकल मोशन कहा जाता है। और हेलिकल मोशन में जो एक टाइम पीरियड में उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसी डिस्टेंस को पिच बोला जाता है, PITCH पिच। और उसको P से डिनोटेड किया जाता है, P यानी मोमेंटम नहीं। और ये पिच इज इक्वल टू जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी, यहाँ पैरेलल कंपोनेंट इनटू टाइम यानी कि 1 टाइम पीरियड यानी कि t। और यहाँ से मैं t की वैल्यू पुट कर दूँ तो ये फाइनली होगा v पैरेलल इंटू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, यानी कि ये पिच की फॉर्मूला है। पार्टिकल ने एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस को पिच बोला जाता है। और ये जो पार्टिकल सर्कुलर और साथ साथ में लिनियर मोशन करता है, उनकी जो ये रेडियस है, रेडियस आर को, उसको रेडियस ऑफ हेलिक्स बोला जाता है।